साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अब लगभग पक्की खबर है कि जिस गिरोह ने नीट का पेपर लीक कराया था, उस गैंग का सरगना भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इसलिए भारत के शिक्षा मंत्री को, वजीर तालीम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 3-4 दिन पहले भी मैंने नीट की परीक्षा पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई थी, कुछ बातें फिर दोहराता हूँ कि नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। इसे संक्षेप में यानी मुख्तसर में नीट कहते हैं। ये एक ऑल इंडिया एग्जाम है, अखिल भारतीय परीक्षा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयोजित होती है। और पहले इस परीक्षा की बहुत इज्जत थी, बहुत प्रतिष्ठा थी, क्योंकि नीट के इम्तहान के ही जरिए हिंदुस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का दाखिला होता है। ये जो नीट का इम्तहान होता है हर साल मई महीने में होता है, और इसके एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 700 से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और पूरी जो परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, यानी वस्तुनिष्ठ होती है। अब क्या हुआ कि इसी महीने 3 मई को नीट का इम्तहान हुआ, और इसमें 22,69,000 बच्चे सम्मिलित हुए। मतलब लगभग 23 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया, और पूरे देश में 5,432 परीक्षा केंद्र बनाए गए, एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए, और 14 परीक्षा केंद्र तो विदेशों में भी बनाए गए, दूसरे मुल्कों में भी बनाए गए। लेकिन 3 मई की शाम से ही ये चर्चा होने लगी कि भाई पेपर लीक हो गया है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ आ रहे हैं, सवाल वायरल हो रहे हैं। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है लोकसभा में, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि नीट अब कोई इम्तहान नहीं रह गया है, ये एक ऑक्शन हो गया है, नीलामी हो गया है। मतलब पैसा देकर आप पेपर खरीद लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 रोज पहले जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट इम्तहान लेता है, उसके डीजी अभिषेक सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें 3 घोषणाएं हुई। पहला तो ये ऐलान किया गया कि 3 मई के इम्तहान को रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। दूसरा ऐलान ये किया गया कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। और तीसरा ये ऐलान किया गया कि बच्चों से जो परीक्षा शुल्क लिया गया था, जो एग्ज़ाम फी लिया गया था, वो उनको वापस करा दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार की बहुत फजीहत हुई। जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, उसकी भद्द पिट गई। लोगों ने कहा कि ये मोदी कहता है कि भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, और एक इम्तहान तक साफ सुथरे तरीके से नहीं ले सकता है। गोदी मीडिया में जो मोदी के पालतू कुत्ते हैं वो कहते हैं कि मोदी के एक फ़ोन कॉल से यूक्रेन की जंग रुक जाएगी, लेकिन मोदी एक नीट का एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं ले पा रहा। साथियों, 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया था, एनटीए का, और उसके बाद कहा गया कि नीट का इम्तहान एनटीए ही लेगा। लेकिन एनटीए जो है उसमें एक से एक नालायक लोगों को बैठा दिया गया है ऊंची कुर्सियों पर। अभी जो एनटीए का चेयरमैन है प्रोफेसर प्रदीप जोशी, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेता हुआ करता था, संघी आदमी है, आरएसएस का एजेंट है। तो इन लोगों ने बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया है नीट इम्तहान का। उसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई।
नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसमें, और कई गिरफ्तारियां भी हुई। जो एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी हुई है, एक महिला की, एक खातून की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है मनीषा मंधारे। अब ये मनीषा मंधारे कौन है? तो महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे, पुणे में का एक इलाका है शिवाजी नगर, और शिवाजी नगर में एक कॉलेज है, उसका नाम है मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। ये जो मनीषा मंधारे है, ये उसी कॉलेज में बॉटनी की प्रोफेसर है। बॉटनी जिसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति शास्त्र, जिसमें पेड़ पौधों की पढ़ाई होती है। और एनटीए ने इसे क्वेश्चन पेपर सेट करने का काम दिया था मनीषा मंधारे को, कि वो बॉटनी और जूलॉजी यानी वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान दोनों के क्वेश्चन पेपर सेट करे, कि कौन सवाल पर्चे में आने हैं ये तय करे। अब देखिए मनीषा मंधारे ने क्या दिमाग लगाया। उसने क्वेश्चन पेपर सेट तो कर दिया, और उसके बाद अपने पुणे में जो उसका घर है उसमें एक कोचिंग शुरू कर दिया गोपनीय तरीके से छिपकर, और उसमें जो बच्चे आए उनसे कई कई लाख रुपए लिए गए, और उन्हें सारे प्रश्न पत्र जो था उसको आउट कर दिया गया, क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया गया। और इस काम में मनीषा मंधारे की मदद एक दूसरी लेडी ने की, उसका नाम है मनीषा वाघमारे, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो ये खेल किया मनीषा मंधारे ने। अब ये जो कॉलेज है, जरा इसके बारे में जान ले। पुणे का जो ये मॉडर्न कॉलेज है, इस कॉलेज को आरएसएस का एक आदमी चलाता है, उसका नाम है मिलिंद एकबोटे। और इस कॉलेज की प्रिंसिपल जो है उसका नाम है निवेदिता एकबोटे। अब ये जो भारत का शिक्षा मंत्री है, जो वजीर तालीम है, धर्मेंद्र प्रधान, ये उस कॉलेज से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है धर्मेंद्र प्रधान और निवेदिता एकबोटे की, जो कि कॉलेज की प्रिंसिपल है। और उस कॉलेज पर धर्मेंद्र प्रधान की कृपा दृष्टि रही है, नजरे इनायत रही है, और इसलिए उस कॉलेज के लोगों को ही क्वेश्चन पेपर सेट करने का काम दिया जाता था, और उस कॉलेज के लोग ही बहुत ही आराम से क्वेश्चन पेपर को आउट भी कर देते थे, पेपर लीक भी कर देते थे। जो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सैया हमार कोतवाल, तो किसका फिर डर है? तो किसी का शौहर ही यदि कोतवाल बन जाए किसी औरत का, तो फिर वो औरत किससे डरेगी? तो वही हाल था। चूंकि उनके उस कॉलेज का करीबी धर्मेंद्र प्रधान ही भारत का शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो कॉलेज के लोग तो बिल्कुल डंके की चोट पर पेपर लीक कर रहे थे। इसी बीच राजस्थान से भी 2-3 गिरफ्तारियां हुई। दिनेश बिनवाल, मांगी लाल बिनवाल, ऐसे ऐसे लोगों की। और इसमें एक के बारे में तो खबर आ रही है कि उसकी फैमिली से पिछले साल यानी 2025 में 5-5 बच्चों ने नेट में कामयाबी हासिल की। नीट के एग्जाम में 5 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। बताइए, इसका मतलब कि उन लोग को भी पेपर लीक कर गया होगा। इसी बीच नीट के पेपर कैंसिल होने से हिंदुस्तान का जो युवा है वो इतना हताश हो गया है कि अब तक 4 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली है। ऐसे ये बात मैं बताऊं कि खुदकुशी करना बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत काम है, किसी को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी ट्रेजेडी हुई है। और हमारा जो नालायक वजीर आजम है, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो विदेश में घूम रहा है। वो आम आदमी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो अपनी बात बना रहा है और मीडिया में उसके दलाल उसकी जय जयकार कर रहे हैं। नीट एग्जाम में एक और गिरफ्तारी हुई है, एक प्रोफेसर कुलकर्णी की। ये रिटायर्ड प्रोफेसर है केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का, और कुलकर्णी का भी यही तरीका था। इसे भी एनटीए ने कहा था कि केमिस्ट्री का पेपर सेट करना है, तो ये प्रोफेसर कुलकर्णी साहब ने केमिस्ट्री का पेपर सेट किया, रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र तैयार किया, और फिर उस प्रश्न पत्र को लाखों रुपए लेके कुछ चुनिंदा बच्चों को आउट कर दिया। तो क्या ये खेल चल रहा है हिंदुस्तान में? देखिए। और
अब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तक नहीं दिया है। ऐसे आदमी को बिहार में थेथर कहा जाता है। थेथर उसको कहते हैं जिसकी बहुत मोटी चमड़ी रहती है और वो गलत काम करता है, शर्मिंदा भी नहीं होता है, और एक तो चोरी करता है, उस पर से सीना जोड़ी करता है। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, भारत का शिक्षा मंत्री, बहुत उच्च कोटि का थेथर है। ऐसे थेथर बिहार में भी कम पाए जाते हैं। तो कायदे से तो इसको नैतिकता के आधार पर, मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सीबीआई को क्या करना चाहिए? सीबीआई को धर्मेंद्र प्रधान से पूछताछ करनी चाहिए और उनके जवाब यदि संतोषजनक नहीं आए, सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए, तो धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन सीबीआई ऐसा करेगी नहीं। आप जानते हैं, सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम सुनकर ही सीबीआई का डायरेक्टर अपने टेबल के नीचे घुस जाएगा। लेकिन होना यही चाहिए था। साथियों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के में एक चौथी फेल चाय बेचने वाला नालायक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया है और पढ़े लिखे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। आज के वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।